मुल्क में गंदम की शॉर्टेज है। 22 लाख टन सूबों ने डिमांड की है फेडरल व्हीट बोर्ड से कि उनके पास शॉर्टेज है, उनको ज़रूरत है। अब गंदम इंपोर्ट की जाएगी कम से कम 1 मिलियन मेट्रिक टन, यानी 10 लाख मेट्रिक टन तो इंपोर्ट होगी, उससे ज़्यादा भी इंपोर्ट हो सकती है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, इस पूरी खबर के अंदर बहुत सारी बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वफाक ने सूबों से कहा कि आप हमें लेटर ऑफ क्रेडिट्स देंगे, बैंक गारंटीज़ देंगे ताकि आपके पैसे यकीनन आएँ, अगर आपके पैसे नहीं आए तो हम आपके NFC के हिस्से से काट लेंगे। मालूम पड़ता है मुआशी हालात किस कदर ख़तरनाक, तबाहकुन, बर्बाद हो चुके हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कहा गया कि अगर हम गंदम इंपोर्ट करते हैं तो हम आपको सस्ती ला के दे सकते हैं। आप जो अपने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जिसे हम जानते हैं कि जिसकी थ्रू इंपोर्ट की जाती है गंदम, अगर आप उसके थ्रू करेंगे तो महंगी होगी। जिस तरह बिलावल साहब कहते हैं कि वहाँ बाबू हैं, जहाँ बाबू हैं वहाँ नुकसान है, तो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू इंपोर्ट होगी, महंगी होगी, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगी, सस्ती होगी। पिछली बार भी हमें याद है गैर मयारी यूक्रेनी इंपोर्ट कर ली थी हमने गंदम, और फिर हमें भुगतना पड़ा था, कितने अरबों का नुकसान हुआ था, और जो इंपोर्टर्स थे बड़े बड़े लोग, उनको कितने अरबों का फ़ायदा हुआ था। इसी पर गुफ्तगू करूँगा मैं, और पहले मैं इस पर बात करना चाहूँगा अंजुम अकील साहब। अंजुम साहब, ये जो गंदम का बहरान है, गरीब आदमी जो रोज़ महंगाई तले पिसा हुआ है, तबाह बर्बाद है, उसके लिए अब रोटी महंगी हो गई है, नान 25, 30, 35 होता जा रहा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं हम सस्ती मंगवा के देते हैं, हुकूमत कह रही है नहीं, बाबू महंगी मंगवाएंगे, वही अच्छी होगी। आपकी राय अंजुम साहब? देखिए जी, प्राइवेट लोगों से मंगवाई जा सकती है, बाद स्कैंडल बनते हैं जी कि ये स्कैंडल तो वैसे ही बनना है अंजुम भाई, सिफारिश कराई थी तो ये फिर स्कैंडल बनते हैं। तो ये इसलिए हुकूमत खुद जिम्मेदार है, मंगवाएगी तो जिम्मेदार भी खुद होगी। तो इसलिए हुकूमत ने अगर ये फैसला किया कि हम खुद मंगवाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की जो है उसमें बचत भी हो सकती है। हुकूमत की जाहिर है हुकूमत अपने तौर से जब मंगवाती है तो फिर एक हुकूमती लेवल पे बातचीत होती है, तो वो उसमें हो सकता है कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिले। असल बात यह है कि मुल्क में खुद पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है और यहाँ पर जो पानी का मसला है वो बदरीना मसला है। आपको पता है कि जब भी अब हिंदुस्तान को देखें तो कितने तेज़ी से डैम बना रहे हैं, और हम जब भी कोई डैम शुरू करते हैं तो कोई न कोई उसमें इन सर डैम की बात ना किया करें सर। मुझे नीलम झेलम याद आ जाता है, 500 अरब रुपए डूब गए उसके अंदर नीलम झेलम में, डिज़ाइन ही गलत बना दिया। अब उसको सही करने के लिए मजीद 500 अरब चाहिए होंगे। डैम तो उस वक्त बनाएंगे ना जब हमें डैम बनाना आएगा। बहरहाल ये है जी कि कोशिश करेंगे तो बनेगा ना जी, कोशिश करेंगे तो कामयाब भी होंगी। लेकिन असल में जो नीयत जो है नीयत जो है कि लोगों को रिलीफ मिले। और मुल्क में जब डैम बनते हैं तो बिजली भी सस्ती होती है, जब डैम बनते हैं तो ज़राअत भी तरक्की करती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कंसेंसस नहीं पैदा हो रहे कि मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। कंसेंसस की ज़रूरत है। और 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे इख्तियारात सूबों के पास चले गए हैं। बहुत अच्छा आपने जुमला अदा किया, बहुत अच्छा जुमला अदा किया आपने। मैं चाहूँगा कि इसी जुमले को आगे लेके बढ़ूँ। कंसेंसस नहीं पैदा हो रहा कि मुल्क को आगे लेकर कैसे चलना है। अली बुखारी साहब, आप ज़राअत से जुड़े हुए भी हैं, किसानों से भी करीब हैं। आपकी नज़र में गंदम क्यों सरकारी खातों से महंगी मंगवाई जाती है, प्राइवेट से सस्ती नहीं मंगवाई जाती? और आपकी नज़र में गंदम का स्कैंडल अब कितने अरबों का होने वाला है? अल्लाह भाई, बहुत अफसोस की बात है जी। मैं कहता हूँ डूब मरने का मुकाम है अगर थोड़ी सी भी इंसान के अंदर गैरत हो। बात सिंपल सी है, हम अपने आप को ज़रूरी मुल्क कहते हैं और कहते हैं हमारी 70% इकॉनमी जो है वो बेस्ड है ज़राअत की पर। किस ज़राअत की पर हम बेस कर रहे हैं? चीनी हमारी नहीं होती, शॉर्टेज होती है, अपनी बेचते हैं, बाहर से मंगाते हैं। गंदम हम बाहर से मंगवाते हैं, दालें हमारी बाहर से आती हैं, घी हमारा बाहर से आता है। भाई कौन से ज़राअत के मुल्क हुआ? हर जगह ज़राअत के ऊपर बातें भी हो रही हैं। हाँ, हम सोसाइटियों वाले मुल्क हैं, सोसाइटियाँ बना दें ज़रूरी ज़मीनों पर, ये काम कर सकते हैं। ये फैक्चुअल पोजीशन आपको बता रहा हूँ। आज दिल पे खून क्या आंसू होता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। ये किसी आप अनपढ़ बंदे को बता देना जो आम आड़ती होता है, जो आपके कराची गला मंडी में बैठा होगा, पिंडी गला मंडी में बैठा होगा, वो भी आपको साफ करके बता देगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इसलिए बाबुओं की जरूरत नहीं है। हाँ, जितने बाबू आएंगे उतने कमीशन ज्यादा आएंगे, उतने किक बैक ज्यादा आएंगे, उतने पेपर वर्क ज्यादा होगा। इशू बड़ा सिंपल है कि आपके पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। सबसे बड़ा पार्ट जो है पाकिस्तान के क्रॉप्स का जो है या गंदम का जो है वो पंजाब के अंदर होता है। आपने खानदान तबाह कर दिए, किसके जितने भी आपके किसान थे वहाँ पे
आपने लास्ट ईयर भी जो रेट दिया वो आपने 2300 रुपया रेट किया, 2500-3500 रुपया एकड़ खर्चा आ रहा है उससे यार। आपका ट्रैक्टर चलता है, हल चलता है, उसके ऊपर आप यूरिया यूज करते हैं सारी जगह, एस्टिमेट लगाए तो 1 एकड़ जिसको 1 किला कहते हैं पंजाब के अंदर, चला भाई वो 33-34 रुपया कॉस्ट आता है और आपने जनाब 2300 रुपया रेट ली। और आपने जो मतलब क्या क्या चीजें आपको बताऊं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने मंगाई थी उस टाइम भी 4500 रुपया की मंगाई थी उन्होंने, अपने लोगों को उन्होंने 2800 रुपया भी नहीं दिया था रेट। तो कहने का मतलब ये है, आपका स्टॉकेज का क्या सिस्टम है, आपका रिजर्वेशन का क्या, रिजर्वायर का क्या सिस्टम है। आपने लोगों ने इस तरह पाकिस्तान के अंदर 15 to 20% इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन गंदम भी कम लगाई है। तो लोग क्यों लगाएंगे उसके अंदर, जब लोगों को क्रॉप की इतनी लगाई है जितनी अपनी खुराक होगी जानवरों के लिए निकल गया और उनका भूसा वगैरह और दैट्स इट। तो आपके मुल्क की पैदावार भी कम हो, आपके मुल्क जो है बीज सही नहीं दे सकता, जो बीज 10-10 साल से दूसरे मुल्कों में डिस्कार्ड हो चुके हैं। तो जो आपके हमसाये मुल्क में 1 एकड़ से वो 64-65 मन अगर गंदम ले रहे हैं, आप आज उसी अली भाई हद तो ये है, अली भाई हद तो ये है, आधा फर्क है। आपने हद तो ये है कि विफाक सूबों से कह रहा है कि मैं आपकी बात पे भरोसा नहीं करूंगा, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दो, लिख कर दो कि तुम पैसे दोगे, नहीं तो मैं एनएफसी के हिस्से से काट लूंगा। हद तो ये नहीं है सर? अजीब व गरीब सी सूरत हाल में हम फंस गए हैं तला भाई। इनको लाने वालों को भी अपनी समझ लग रही होगी कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया। इशू ये है कि ये जो बैठे हुए हैं इन लोगों का तो कोई, मुझे तो लगता ही नहीं इनके पास कोई वे ऑफ राइट होगा। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप किसी रोड पे चढ़ते हैं, आपकी डेस्टिनेशन होती है कि मैंने फलां मुकाम पे पहुंचना है, आपने कॉल मिलाई तो आपने कहा यार मैंने अली बुखारी को लेना है प्रोग्राम में, उससे बात करवानी है, उनसे पूछना है, उनकी राय लेनी है पार्टी के मौके से। इस पर हुकूमत जो बैठी है सो कॉल्ड जैलों की हुकूमत, इसका चालत वाली चालत पता हुकूमत जो है, इसकी डेस्टिनेशन क्या मुझे ये तो बता दें। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। मंदोखेल साहब की तरफ बढ़ूं मैं सर। की बात कर ले, आप एजुकेशन की बात कर ले, आप हेल्थ की बात कर ले, मुझे कोई चीज तो दिखा दे। 4 साल हो गए यार, 4 साल गुजर चुके हैं आपके पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूँ सर, 70-80 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हम अभी तक वहीं क्यों खड़े हैं? मंदोखेल साहब, आपकी राय, गंदम पे क्यों खेल खेला जा रहा है? क्यों एतमाद का फुकदान विफाक सूबों के दरमियान? क्यों प्राइवेट सेक्टर पे हुकूमत को भरोसा नहीं, वो सस्ती मंगवा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम बाबुओं से महंगी मंगवाएंगे? आपकी नज़र में जो बात अंजुम साहब ने कही कि हमें कंसेंसस क्रिएट करना होगा मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए, आपकी राय सर? देखिए, कंसेंसस क्रिएट करने के लिए तो हम इसके साथ दे रहे थे जिससे अली बुखारी साहब उनकी पार्टी हम पर एतराज़ कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हेल्प हो, हम तो चाह रहे हैं ये सिस्टम मुझे किसी डिक्टेटर के हाथ फिर ये हुकूमत ना चला जाए। हम तो चाहते हैं, हर तरफ से हम तनकीद भी बर्दाश्त कर रहे हैं मुखालफिन की, अपोजिशन की, और उसके बावजूद हमने ये बनियों की हुकूमत को जनाजे को हमने कंधा दिया हुआ है, हम तो पता है। लेकिन क्या जतोई साहब आप भूल गए कि 45 लाख टन गंदम जब पंजाब से चोरी हो गए, ख़त्म हो गए, उसका क्या हुआ? नंबर 1 बात। और 10 लाख टन गंदम जब इम्पोर्ट कर रहे ज़री पाकिस्तान, उसके ऊपर 1 खरब से ज़्यादा पैसे खर्च आ रहे हैं, और 1 खरब रुपए नहीं, ये डॉलरों में जो ना हमें कन्वर्ट करके उनको देना पड़ेगा, तो कितने डॉलर जाएंगे? ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मैं यही कहूँगा कि उत्तर पंजाब में गंदे हुक्मरान जब बैठेंगे तो ज़रूरी मुल्क का यही सत्यानाश करेंगे। इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई है, ये 300 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, ये मिल स्टेशन का ये कहना है, और आपके सारे जो ना आपने बागात के अंदर जो फैक्ट्रियाँ बना ली है वो भी बंद हो गए। तो ज़रा तो आपने एक किस्म का ख़त्म कर दिए, और फिर आप मनपसंद दोस्तों को जो कारोबारी लोग है बनिया है उनको आप कोड़ियों के दाम जहाज़ देंगे, कोड़ियों के दाम फैक्ट्रियाँ देंगे, हुकूमती असासे देंगे, और उसके बाद आप कहेंगे रोने के लिए गंदम। 18वीं तरमीम का अगर फ़ायदा हुआ है तो सबसे ज़्यादा पंजाब को हुआ है, इस वजह से कि पंजाब में एनएफसी अवार्ड के ज़रिए उनको 24% जा रहा है। 70% जो रेवेन्यू कमा रहा है पाकिस्तान को दे रहे, वो सिंध दे रहा है, और फिर उसमें 57% जो एनएफसी अवार्ड के ज़रिए सूबों को मिल रहा है, उसमें 24% जो है ना पंजाब को मिल रहा है। आप मुझे बताओ, 17 मोटरवे पंजाब में बन गए, और अब मियाँ साहब ख्वाहिश ज़ाहिर करते मैं मानसरा से मोटरवे बनाऊंगा, लेकिन इनको ये ख्याल नहीं है कि जिस सूबे से 70% रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है उनको तो हम एक मोटरवे नहीं दे सके पिछले कितना अरसे से, और इस साल भी 30 अरब दिए चुके, नहीं बन सकेगा। फिर बलूचिस्तान जहाँ मादनियात के ऊपर आपकी नज़र है वहाँ मोटरवे तो ख्वाब बन गया है। एक खूनी रोड, डबल रोड भी 4 वज़ीर-ए-आज़मों ने इफ्तिताह किए, और 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने बोला 2 साल और लगेंगे। आपको याद होगा
जब पेट्रोल की मद में पैसे कम नहीं किए तो 300 अरब मैंने बलूचिस्तान गरीब है, फकीर है, उनको देना है। जी। यानी आप खुद जो सेंट्रल पंजाब में या आप लाहौर पे आप अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हो, आप बाकी पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं समझ रहे, और फिर इस तरह अपने कारोबारी लोगों को किसी से गंदम इंपोर्ट कराएंगे, किसी से एक्सपोर्ट कराएंगे, किसी से चीनी इंपोर्ट कराएंगे, किसी चीनी एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो बनियों का खेल तो है ना, ये इसमें तो आपको रोना किस बात का? रोना तो इस बात को तो नहीं होना चाहिए। आइन का आर्टिकल 151 ये कहते हैं, जाहिल लोग भी सुन ले अगर उनको कानून नहीं पता, 151 ये कहते हैं कि कोई सूबा कदगन किसी सूबे के ऊपर नहीं लगा सी माल की तरसील में। पिछले दिनों में डॉन न्यूज़ पे एक हेडलाइन मैंने देखा था, पंजाब से गंदम स्मगल करते हुए सिंध ले जाते हुए गाड़ियां पकड़ी गई। और ये बाबा तो सिंध ये ईरान का हिस्सा है या अफगानिस्तान का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? और जिस दिन सिंध ने कराची से कंटेनर जाते हुए सक्कर पे रोक लिए कि पंजाब जाते हुए कंटेनर पकड़े गए, तो फिर क्या होगा? फिर जब बलूचिस्तान वाले मादनियात के ऊपर पाँव रखेंगे फिर क्या होगा? पुख्तनख्वा वाले जब बिजली मना करेंगे, जो 1 रुपए में आप खरीद रहे हो 50 रुपए में उनको वापस दे रहे हो, उन्हें इनकार करे, फिर क्या होगा? जात पंजाबी जात के नारे खुदा का वास्ता बंद कर दे, पाकिस्तानी बने। अभी तक आप पाकिस्तानी नहीं बने, कभी कश्मीरी बनते हैं, कभी वो बनते हैं हिंदुस्तान का शहर कौन से जिसका नाम उन्होंने वो रखा हुआ है, और फिर कभी पंजाबी बनते हैं। खुदा का वास्ता पाकिस्तानी बने तो आपको इज्जत भी मिलेंगे, काम मिलेंगे, और फॉर्म 47 की आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे, जेन्युइन तरीके से आप हुक्मरान मैं नारा लगाता हूँ, मैं आपके लिए नारा लगाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, जाग पाकिस्तानी जाग। एक ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, लेकिन बड़ा अच्छा पैगाम मंदोखेल साहब का। ब्रेक लीजिए, विल बी राइट बैक।